ये क्वेश्चन एक बहन का है। दीदी मेरे हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते बिल्कुल भी, बात बात पर मुझे जलील किया जाता है और कभी कभी तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि मुझसे कह दिया जाता है इससे अच्छा तो तुम मर जाओ, तुम्हारा जीना ही बेकार है। और उनकी ऐसी अभद्र भाषा देखकर बार बार मेरा मरने का विचार करता है। और इस पर मुझे क्या करना चाहिए? उन बहन के सवाल को देख के मुझे लगा कि ये स्थिति कई बहनों की है और मेरे समाज की कई महिलाओं की है जिस टॉपिक पर मुझे बात करना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को देखिएगा, जरूर आपको रास्ता मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है ना, महिलाएं सुबह से शाम तक घर में एंगेज रहती है। मैं हर महिला से कहती हूँ इंडिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों पे खड़े होइए ताकि कोई भी आपका इस्तेमाल ना कर पाए। और सबसे क्या होता है, आप दिन भर घर में रहती है, आप हर किसी से उम्मीद लगाए रखती हैं कि मेरा पति मेरा रिस्पेक्ट करे, मैं उसकी जो इज्जत करती हूँ। आप जो उनके पीछे भागती है ना, उनको जो अपनी वैल्यू करवाने की कोशिश करती हैं, उसी में आप अपने आप को गिरा देती हैं। सबसे पहले क्या है कि आप जिस व्यक्ति से उम्मीद करते हो वो अगर बात एक दिन की है, 2 दिन की है, परिवार में पति पत्नी रहते हैं, पति पत्नी के झगड़े बहुत खतरनाक सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं, कभी बात बात पर हाथ भी उठ जाता है। लेकिन अगर बात एक बार की है, गलती से जब आप गुस्से में कुछ बोलते हो तो पति भी रिप्लाई करता है और उस रिप्लाई करने में कई बार मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसके लिए बाद में उसे पछतावा होता है और माफ़ी मांग लेता है। अगर स्थिति यहाँ पे होती है तो आपको रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उस रिश्ते को समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप रिश्ते को बिगाड़ लें, उनसे लड़ाई झगड़ा कर लें या मरने की स्थिति आपकी पैदा हो जाए, आप मरने की बात करने लगे। और बहन का ये भी कहना है कि मेरे बच्चे हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन बच्चों का मुंह देखती हूँ वहाँ पे मुझे याद आता है कि मेरे पीछे बच्चे हैं और उसे देखते हुए मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। ये ज़िंदगी जो है ना, भगवान की बहुत बेशकीमती तोहफा है, क्योंकि आप दूसरे को वैल्यू देते हैं, आप पति को वैल्यू देते हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं। आप कुछ दिन उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। आप क्योंकि सुबह से शाम तक उनकी हर काम को करती है, हर चीज़ को सजो समा कर रखती है, हर महिला रखती है, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे गिर जाती है क्योंकि आपको नहीं समझा जाता है। और आप ये कोशिश करती है कि उस व्यक्ति से मैं उस उम्मीद करूं कि वो मुझे प्यार करे, मुझे चाहे, मेरी वैल्यू करे, मेरी केयर करे, वो जो कि नहीं करता है। आप कुछ समय 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, महीना 2-4 महीना उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए अपने पति से। तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितनी कीमती चीज़ खो दी है। जो आप सुबह से शाम तक उनकी जो केयर करती है ना, उसकी उम्मीद करती कि आपको रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को ज़रूर रियलाइज़ होगा। जब आप उनसे दूरियां बना लोगे, कुछ अपनी केयर करो, अपनी वैल्यू करो, क्योंकि शरीर जो ये ज़िंदगी है ना बहुत बेशकीमती है, ऊपर वाले की देन है, तो उसके अलावा किसी को भी हक नहीं है इसके साथ खिलवाड़ करें। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले जीवन है, ज़िंदगी है, इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि आप दुनिया में अकेले आते हो और अकेले ही चले जाते हो। रिश्ते यहाँ आके बनते हैं, इसी ज़मीन पे बनते हैं, यहाँ पे समाज के दायरों में रह के आपका रिश्ता होता है। और बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को बचाना। ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप किसी व्यक्ति के प्यार के लिए, पति के लिए, चाहे वो आपका पति हो, कोई भी हो, एनीवे यहाँ पे पति की बात करी है तो मैं पति की ही बात करूँगी, तो आप इतना वैल्यू दे देते हैं कि आप सब पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं उन पे। और उन बहन के काफ़ी बातें थी कि वो मुझे हर बार कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उन पे डिपेंड रहना पड़ता, उसके लिए मुझे मांगना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, बात बात पर मुझे बेइज्जत किया जाता है, मुझे जलील किया जाता है। एक एक चीज़ के लिए मैं तरस जाती हूँ और उन चीज़ों के लिए घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और पति हमेशा जलील कर देते हैं। तो मैं आपसे कहूँ, आप इतनी उम्मीद लगाए पड़े हैं। आप समझिए, अगर आप सुबह से शाम तक उस घर में एक नौकरानी की तरह काम कर रही हैं, उसके बदले में आपको जलालत, अपमान मिल रहा है और आप उम्मीद कर रही हैं पति आपसे प्यार करे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना कोई भी मुझे नहीं लगता सही आपके लिए कोई सही कदम है। अपनी ज़िंदगी अपनी केयर करिए। जिस व्यक्ति की आप ज़्यादा केयर कर रही ना, उसकी थोड़ी कम करिए, थोड़े अपने पर ध्यान दीजिए और अपने आप में बदलाव लाइए। और जब आप उनसे दूरियां बना लेंगे, उनके बजाय अपने पे ध्यान देने लगोगे ना, पति का जो ध्यान है वो खुद आपकी तरफ आएगा। आखिर ये बंदी थी सुबह से शाम तक मेरे पीछे लगी रहती, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 4 दिन में बदल गई? अब हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन, महीना 2-4 महीना उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए, खुद ही वो इतना शॉक्ड हो जाएगा कि आपके पीछे खुद भागने लगेगा। आप वो उसे खुद असमंजस होगा कि ऐसा क्या हो गया कि ये बंदी मुझे छोड़कर बिल्कुल
आप ध्यान मत दो उस चीज़ पर, बिल्कुल इग्नोर कर दो उस चीज़ को। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज़ें करो, बकाया उस पर ध्यान मत दो बिल्कुल भी। क्योंकि जब आपकी केयर नहीं की जाती ना, आप खुद की केयर करो। और सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट रहना। आप लेडीज़ हो, आप कहती हो मैं घर से नहीं निकल सकती, कोई काम नहीं कर सकती, तो मौत अपने ऊपर जो मरने का आप सोचते हो कि मरना ही एक रास्ता, तो ये कहाँ का रास्ता है? वो खुद आप डिसाइड कर रहे हो ना कि मैं मरना चाहती हूँ। तो इससे अच्छा जीवन में आगे बढ़ना सीखिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत सारे रास्ते हैं। आप कुछ भी नहीं करती तो भी आप सोचिए, कुछ समय अपने आप को रिलैक्स करिए, बैठिए 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने दिमाग को रिलैक्स करके सोचिए ये दुनिया कितनी अजीब है। यहाँ पे इंसान आता अकेले है और जाता भी अकेले है। जीवन के बारे में सोचिए, बड़ा अनमोल है जीवन। दूसरे को अधिकार नहीं है कि वो आपका जीवन ले ले, आपको खुद अधिकार नहीं है कि अपनी ज़िंदगी से आप खिलवाड़ कर लो इतने छोटी बात के लिए। वो व्यक्ति अगर कभी कभी करते, पति पत्नी के झगड़े होते हैं आपस में, और कभी कभी गलती से पति के मुंह से वर्ड निकल जाते हैं, और फिर बाद में वो पति रियलाइज भी करता है और आपसे माफ़ी भी मांग लेता है। अगर बात यहाँ पे होती एक आध बार की तो कोई बात नहीं, ये चीज़ रिश्तों में होता है। जब आज सामने आप रहते हो ना, दिन रात एक दूसरे को देखते हो, कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपस में टकराव होता है और लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाती है। उस बात को बिल्कुल इग्नोर करें। आप उसको दिमाग में लेके टेंशन बना के अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते, ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे इग्नोर करें। हाँ, अगर ये रोज रोज की चीज़ है, रोज जलील किया जाता है, रोज आपको नीचा दिखाया जाता है, रोज आपको जमीन में गिराने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट रखिए, वहाँ से रहिए, वहाँ से ध्यान अपना हटाइए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी कमाई के रास्ते खुद ढूंढिए। जब आप मरने की सोच सकते हो तो आगे बढ़ने की क्यों नहीं सोच सकते? सोचिए, ज़िंदगी क्या इतनी सस्ती है कि आप उसको किसी के टॉर्चर करने से आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुदरत के उस नियम को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अधिकार नहीं है अपने जीवन से खिलवाड़ करने का। आपका यहाँ पे अगर ये रोज रोज की है, रोज आपको जलील किया जाता, रोज आपको प्रताड़ित किया जाता, रोज आपको मारा जाता और रोज आपको गाली गलौज जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे फाइनली एक डिसीजन आप लें, डाइवोर्स। क्योंकि फाइनल डिसीजन यही है, अगर पति रोज प्रताड़ित करता है तो उसका वो कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी नहीं सुधरेगा। कभी कभी गुस्से में इंसान के मुंह से निकल जाते वर्ड वो अलग चीज़ है, लेकिन रोज प्रताड़ित करना, रोज जलील करना, रोज गालियां देना और इस तरीके के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना सहन करें। क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। आप आगे बढ़ जाती, जीवन में कोई अच्छा आपको जीवन साथी मिल सकता है तो मिल जाता है, आप आगे बढ़ सकती है। अगर नहीं मिलता तो अकेले अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी सबसे बड़ी है और जीवन बड़ा अनमोल है। और जो इस तरीके के इंसान हो कभी भी नहीं सुधरते हैं, आप उनसे उम्मीद लगाए रखती हैं। अगर आपको लगता है सुधर जाएगा तो वो दूरियां आप कुछ समय बना के रखिए, उन्हें खुद से दूर रखिए और खुद उनसे किनारा काट लीजिए, ताकि व्यक्ति को रियलाइज़ हो। अगर नहीं रियलाइज़ होता है, वो रोज़ रोज़ का उनका है, तो आपका अलग होना बहुत ज़रूरी है। और मैं लड़कियों से हमेशा कहती हूँ, जितने मेरे काफ़ी वीडियोज ऐसी हैं जिसमें मैंने बेटियों को बोला है सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, अपना खुद कमाए, ताकि कल के दिन किसी से आपको भीख न मांगनी पड़ी, छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपको तरसना ना पड़े, प्रताड़ित न होना पड़े, पति के ताने न सहने पड़े, एक एक पैसे का मोहताज न होना पड़े। पहले अपने पैरों पर खड़े हो और अपने आप को आत्मनिर्भर बना लो। इसमें कई भाइयों को मुझे कमेंट आएंगे कि महिलाएं आगे बढ़ती है तो गलत रास्ते पे चले जाते, वो भी चीज़ें हैं वो, लेकिन आज के समय में दोनों को कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके की प्रताड़ना सहन करती हैं तो आपको अपने पैरों में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी उम्मीदें पालो, लेकिन इतना तो कर सकती हो आप कि अपना खर्चा उठाने के लिए आगे को काम कर सकते हो। आप किसी घर में सुबह से रात 12 बजे 1 बजे तक जानवरों की तरह धूसती हो, काम करती हो, जानवरों की तरह, नौकरानियों की तरह लगी रहती हो, उस घर से आपको प्रताड़ना मिलती है, वहाँ से कुछ समय निकाल के इतना निर्भर मत रहिए, इतना मत करिए कि आप बिल्कुल एक जानवर बन जाएं, आपको खुद के लिए फुर्सत न हो। उनको उतना समय दीजिए जितना आपको लगता सही है, और अपने लिए समय पहले निकालिए और अपने लिए खुद ऐसे रास्ते बनाए। कई ऐसे काम हैं जो घर बैठ के आप कर सकती हो, कई ऐसे काम हैं जो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कई ऐसे आप यूट्यूब पे चैनल बनाइए, यूट्यूब पर काम करिए। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि आप अर्निंग कर सकते हो अपने टैलेंट से और आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले आपका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में ऐसा कदम कोई भी महिला ना उठाए जो सोचती है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ,
तो ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि ये जीवन ना बड़ा अनमोल है और आपके पीछे जो दर्द आपके बच्चे सहते हो अलग ही है, और जो व्यक्ति आपको जलील करता हो तो आज़ाद हो जाता है इन चीज़ों से। इसलिए किसी को आज़ाद करने से अच्छा कि आप खुद से आज़ाद कर दें, अपने आप को सेफ रखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। किसी को अधिकार नहीं है किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का, किसी को अधिकार नहीं है किसी को जलील करने का। उन बहन का कमेंट जो मुझसे संपर्क हुआ, तो उनका जो सवाल था वो चाहती थी कि मैं नाम लेके भी वीडियो न बनाऊं, इसलिए मुझे लगा ये प्रॉब्लम कई महिलाओं की है, कई महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इस टॉपिक पर अपनी बात रखूं ताकि उन महिलाओं को भी यहाँ पे इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ अच्छा मोटिवेशन मैं दे सकूं। क्योंकि ऐसे कई सवाल मेरे पास पहले भी आए और कई वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, और कई महिलाओं का दर्द मैंने महसूस किया है जो मुझे आके सवाल करते हैं। और कई महिलाएं कहती कि हमें क्या कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि बात अब हद से ज़्यादा है, इस पर कुछ हो नहीं सकता, वहाँ पे कानूनन प्रक्रिया है। अगर आपसे शादी की है, आपका जो मंथली खर्चा होता है वो कोर्ट द्वारा मिलता है, हर महिला को मिलता है अपना हक, बिल्कुल। क्योंकि अगर महिला अपना अधिकार समझ जाए ना, तो फिर उसको इतना प्रताड़ना सहने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के युग में बहुत कम ऐसा हो गया कि महिला सेल्फ डिपेंडेंट है, तो वो इन चीज़ों से कम है, लेकिन फिर भी समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, फिर भी एक दूसरे में टकराव हो रहा, फिर भी ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं जिस पर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो गया। और कई महिलाओं का ये दर्द है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं और इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। जीवन बड़ा अनमोल है, अगर इस व्यक्ति के कारण आपकी ज़िंदगी नरक बन रही, तो मैं कहती हूँ उस नरक में रहने का अधिकार आपको नहीं है। उस नरक से आप आसानी से निकल सकती हैं। उसके लिए कई चीज़ें हैं कि आप कानून का सहारा ले सकती है। अगर आपने शादी की है और आपके बच्चे हैं, आपका घर जाना खर्च जाना वो व्यक्ति को घर बैठे देना पड़ेगा। अपनी अलग लाइफ स्टार्ट कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। जहाँ तक लगता है, अगर घर संभालने की बात अगर व्यक्ति अपनी गलती रियलाइज़ करता है या समझता है आपको, तो इस रिश्ते से आसानी से मत हटिए। क्योंकि देखिए, रिश्ते दोबारा पति के बिना भी जीवन नहीं चलता, घर नहीं चलता, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं महिलाएं कोशिश करती है कि उनका घर ना टूटे। जहाँ स्थिति इतनी ख़राब हो जाए, आपको मरने की नौबत आ जाए, तो उस स्थिति में ये आप डिसीजन ले सकती है, डाइवोर्स आप ले सकती हैं, और उसमें खर्चा उसे देना पड़ेगा आपको। आप अपने लिए कुछ और अर्निंग कर सकती है, आज़ाद हो सकती है इस रिश्ते से। ज़िंदगी नरक बनने से अच्छा है कि एक फ्री आज़ाद ज़िंदगी जिए और अपने लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए। ऐसे नरगी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि दूसरे को भी आज़ाद कर दे इससे और खुद भी आप इससे मुक्ति पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आई। और आपके कमेंट जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपने समाज के लिए एक अच्छा मोटिवेशन लाने की कोशिश करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।